शुरुआत अनुराग भदौरिया आपसे कर रहा हूं। अनुराग, ये एक तरफ की तस्वीर दिखाई जा रही है, डीएसपी अनुज चौधरी ने भड़काऊ बयान दे दिया, मुस्लिम समुदाय को धमका दिया, भड़का दिया, घरों में ही रहें। लेकिन पूरा बयान सुनेंगे, उन्होंने हिंदू समुदाय से भी अपील की है कि भाई जबरन रंग ना फेंको। ऐसे में आप क्यों कह रहे हैं कि ये सीओ तो आपके नेता रामगोपाल जी ऐसे ही सीओ हैं, इनसे और क्या उम्मीद करें? देखिए, जिस शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया कि वो कह रहे हैं कि एक वर्ग विशेष घर में बना रहे। अरे भाई, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, आप पुलिस की एक जिम्मेदारी बनती है कि समाज के अंदर में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसकी कानूनी कार्रवाई करके उसको सजा देना, बजाय आप ये धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप घर में बने रहें। ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान एक वर्ग का तो नहीं है। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का हिंदुस्तान है ना। एकता में एकता वाला देश है, तिरंगे वाला देश है, एक रंग वाला देश तो है नहीं है। देश की आजादी में अशफाकुल्ला खां का कोई योगदान नहीं है क्या? रहमत अली शाह का कोई योगदान नहीं जो शहीद हो गए, शहीद हाफिज मोहम्मद जमीन का कोई योगदान नहीं जो शहीद हो गए, बेगम हजरत महल का कोई योगदान नहीं है। मतलब क्या बोलना चाहते हैं ये? देश की आजादी में ये तो थे ही नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरह की राजनीति करती है, देश की आजादी में दूर दूर तक नहीं थे। इसलिए आपने देखा होगा, ये मुगल की तो बात करेंगे, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल की बात करने में इनकी जीभ कपती है, भागने लग जाते हैं, क्योंकि इनका योगदान उसमें है नहीं। कुछ तो बोलेंगे कहां से? ये सवाल यह है कि समाज के अंदर में आप नफरत की राजनीति मत कीजिए। आप अधिकारी हैं तो आपकी जिम्मेदारी जो बनती है कानून व्यवस्था बनाने रखने की, उस पर जोर मारिए। तो आप एक ऐसा रील ऑफिसर बन गए, आप रील बनाने वाले। और आप जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह से धमकाने वाली बातें करते हैं, भाई आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं कि नहीं समझते हैं? आप वर्दी में आके इस तरह की आप भाषा का इस्तेमाल थोड़ी कर सकते हैं। आपने कहा कि पूरा, अगर आप उनका पूरा सुनोगे तो पूरा तो आप, अगर अबू आजमी जी का भी सुनोगे पूरा, तो उन्होंने क्या बोला था? वो तो औरंगजेब की बुराई कर रहे थे। एक शब्द उनसे गलत निकला, जिसके उन्होंने शब्द वापस ले लिए। उसके ऊपर कितना हंगामा हुआ सोचिए आप। मुगल हमारे कभी आदर्श नहीं थे, और हमने ये आजम खान साहब ने बोला कि मुगल को हम आदर्श नहीं मानते, हम राम को आदर्श मानते हैं। और हम ये भी चाहते हैं मोहम्मद साहब का भी सम्मान हो, क्योंकि हिंदुस्तान सबका है, हिंदुस्तान किसी एक का तो है नहीं। अच्छा अनुराग, लेकिन कुछ लोग एक करेक्शन कर दूं, पार्टी हिंदुस्तान एक करेक्शन कर दूं अनुराग, एक करेक्शन कर दूं। उन्होंने पूरे मुस्लिम समुदाय से ये नहीं कहा अनुराग कि वो घर में रहें। उन्होंने कहा मुस्लिम समुदाय को लगता है कि होली के रंगों से उनका धर्म भ्रष्ट होगा, तो उन्हें घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यानी उन लोगों के लिए कह रहे हैं जिनको ये लगता है कि उनके ऊपर रंग गिर जाएगा तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अनुराग, अब मैं जवाब दे दूं, ये आपको ये कहने की जरूरत क्या है? इसके मतलब आपकी मंशा में शंका है? आपको ये शब्द इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? भाई उसी जगह देखिए, उनके बगल में एसडीएम साहब बैठी हुई हैं, वंदना मिश्रा, क्या नाम, मैंने पूरा सुना है उनके बगल में। उनकी भाषा शैली सुनिए आप, कितनी सौम्य है। वही बात उन्होंने भी कही है, बट कितने तरीके से कही है। इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? एक दबंगई वाली बॉडी लैंग्वेज। मैं हूं, मतलब मैं कौन हो, तुम क्या हो? आपके बगल में एसडीएम बैठी हैं, कितनी सभ्य भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने वही बात कही है, और बड़े प्यार से, शालीनता से कही है। इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए ना, बॉडी लैंग्वेज क्या है? बॉडी लैंग्वेज है गुंडई, जिसको गुंडई बोलते हैं हिंदी में। आप ऐसी बॉडी लैंग्वेज, पुलिस ऑफिसर और भी है उत्तर प्रदेश के अंदर में, वहां भी अधिकारी हैं, और भी अधिकारी हैं, आईपीएस, वहां पे डीआईजी हैं, आईजी हैं, डीजी हैं, डीएम हैं, एसडीएम साहब बगल में बैठी थी। ये भाषा शैली क्या है? अनुराग एक सेकंड, ये भाषा शैली राजनीतिक। अब मैं आपसे एक बुनियादी सवाल पूछता हूं। अगर आप संभल के डीएसपी होते अनुराग, और वहां के हालात को जानते हुए, हाल में वहां क्या हुआ, दंगे हुए थे, आप भी जानते हैं, आप होली के दिन बताइए क्या करते? होली के दिन नमाज होगी, जुम्मा है, रमजान चल रहा है, आप क्या करते? 2 बजे तक होली खेली जाती है, 2-2:30 बजे तक। मैं सिविल, उसमें आप क्या करते मुझे बताइए? मुसलमान घर से निकलते हैं, निकलना चाहिए भाई, उनको कोई दिक्कत नहीं है। कोई ये ना कहे कि नहीं आप घर से नहीं निकल सकते। नहीं, आपके अगर हाथ में होता कि शांति व्यवस्था कैसे बहाल रखी जाए, कैसे करते आप बताइए? नहीं, पहली बात तो ये जो शब्द है ना बार बार ना, है मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, ये बंद होना चाहिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं। ये मुसलमान क्या होता है? ये हिंदुस्तानी है वो, और हम सब हिंदुस्तानी हैं। उनका भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा अधिकार है। वो भी इसी देश के नागरिक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये बोलना बंद कर दे कम से कम, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं वहां पे होता तो मैं सिविल सोसाइटी के साथ मिलता, एक सौम्य तरीके से बात करता। देखिए, होली का त्यौहार है, ये हमारी आपकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम तो आपके साथ ही खड़े हैं। हम चाहेंगे कि समाज के अंदर में होली भी खूब धूमधाम से मने, और जो आप जुम्मा करना चाह रहे हो वो भी धूमधाम से हो।
हम ये नहीं बोलते कि 52 बार आपका जुम्मा आता है, होली एक बार आती है, ये शब्दों का इस्तेमाल थोड़ी करते। हम कहते हैं होली भी हम लोग प्यार से मना लें, मजा आएगा, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान ये कितने प्यार से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, सभी समुदाय से मिलकर प्यार से बात करते हैं, प्यार मोहब्बत है। मैं कहता हूं गारंटी के साथ कि बहुत आनंद आता सुनने में भी, क्योंकि मैं भी होली खेलूंगा ना, आप देखना, आपको वीडियो भेजूंगा। मुस्लिम भाई मेरे साथ होली खेलते हैं और धूमधाम से खेलते हैं। हम उनके घर जाते हैं, उनकी वहां पे सिमई खाने के लिए ईद में, वो मेरे घर गुजिया खाने आते हैं होली के दिन, और हम रंग लगाते हैं, कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, और हम एक दूसरे के रंगों की होली खेलते हैं। ये बीजेपी जब से आई है तब से होली में बीजेपी का एक और, दिवाली में दिक्कत, बीजेपी का एक और आरोप है, और आरोप में देखिए इसका जवाब आपको देना चाहिए। आप बार बार ये जो पुलिस वालों को, अफसरों को धमकाने लगते हैं, जैसे रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं जेल जाएंगे, हमारी सरकार आएगी, सत्ता व्यवस्था बदलेगी तो जेल जाएंगे। पुलिस वाले को जेल भेजने की धमकी देकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं पुलिस वालों के लिए उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने कहा ऐसे लोग अरे जो संविधान को नहीं मान रहे हैं, जो कानून का पालन नहीं करते हैं, ऐसे लोग जो संविधान और कानून का पालन नहीं करते हैं, कानून के दायरे में नहीं रहते हैं। आप बताइए, क्या यही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने फिरौती नहीं मांगी अभी राजस्थान से? बताइए आप, मैं गलत कह रहा हूं तो? यही उत्तर प्रदेश की पुलिस में विवेक तिवारी की क्या यहां पे गोली मार के हत्या नहीं हुई थी लखनऊ के अंदर में? ऐसे चिपका के गोली मारी थी, याद है आपको? यही उत्तर प्रदेश की पुलिस कितने बार कटघरे में खड़ी हुई है? सवाल ये नहीं है, सवाल पुलिस पे, हर पुलिस वालों पे सवाल नहीं उठाया जाता है। पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि सारे पुलिस वाले एक से हैं, लेकिन जो पुलिस वाले कानून और संविधान को नहीं मानते, जो अपने आप को हीरो बनने की कोशिश करते हैं, आप हीरो नहीं हैं। आप समाज में आप आए हैं लोगों की शांति, लोगों का ख्याल रखने के लिए। आप हीरो वाला क्या 52 बार आता है, एक बार होली आती है? अच्छा ठीक है, ओके, के शर्मा, क्या सबको पता है होली एक बार होती है।